नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है और आज का वीडियो मजूमा के बारे में है। आज का वीडियो मेरे पिछले वीडियो से थोड़ा हटके इसलिए है क्योंकि ना ही आज मैं किसी फीचर की बात करने वाला हूं और ना ही मैं आपको कोई पेमेंट विड्रॉल दिखाने वाला हूं। जैसा कि वीडियो के टाइटल से ही आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है, तो हो सकता है ये मेरा मजूमा के बारे में लास्ट वीडियो हो। तो अब आप ये जानने के लिए बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ है कि मजूमा से मैं डिसअपॉइंटेड हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं पिछले कुछ दिनों से मजूमा एफिलिएट प्रोग्राम को फॉलो कर रहा हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि मजूमा ग्रोथ करना चाहता है, क्योंकि पिछले एक महीने में मजूमा ने अपने प्लान को लेके इतने सारे चेंजेस कर दिए हैं कि अब उसके साथ काम नहीं किया जा सकता। चलिए मैं ये सारी डिटेल्स आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाता हूँ। मेरा पहला पॉइंट है पेमेंट डिले। माना कि मजूमा से कुछ पैसे मैंने भी कमाए हैं, बट मजूमा का पेमेंट सिस्टम इतना ज़्यादा स्लो है कि आदमी अपनी आस ही छोड़ देता है। पेमेंट रिक्वेस्ट लगाने के 15, 20, 30 दिन तक भी कभी कभार वेट करना पड़ता है कि पेमेंट अकाउंट में क्रेडिट होगी, और उस टाइम तक तो आदमी आस भी छोड़ देता है कि उसकी पेमेंट आएगी। मैंने 4 बार रिक्वेस्ट लगाई है और मैं उन लकी पर्सन्स में से हूँ जिसको चारों बार पेमेंट मिली है, क्योंकि मेरे कांटेक्ट में जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि मजूमा को फॉलो कर रहे हैं, उनमें से मैक्सिमम लोगों ने मुझे फीडबैक यही दिया है कि उनकी पेमेंटें होल्ड पे पड़ी हुई हैं मजूमा के साथ। उन्होंने 1 महीना, किसी ने 2 महीना, किसी ने 3 महीना पहले रिक्वेस्ट लगाई थी और आज तक उनकी पेमेंट रिलीज़ नहीं हुई है। इवन अगर आप मेरे वीडियोस की कमेंट सेक्शन को चेक करेंगे तो 5 से 7 लोग तो इन्हीं कमेंट्स में ही मिल जाएंगे आपको। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो गूगल पे आप मजूमा के रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, जो कि है नो नोटिफिकेशन ऑफ प्लान चेंज। दोस्तों, अगर आप मजूमा के साथ जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि 16 जनवरी 2017 से मजूमा ऐप मजूमा प्लस में चेंज हो गई है। पर आपको ये जान के हैरानी होगी कि मजूमा ने कंप्लीट स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है और इसकी कोई नोटिफिकेशन अपने एफिलिएट्स को नहीं दी है। ना ही कोई नोटिफिकेशन आया है जिसके अंदर हमें ये पता पड़ सके कि प्लान में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, और ना ही कोई ईमेल आया है। बड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद एक मजूमा की पीपीटी हमें सीनियर्स के थ्रू मिली है, जिसका कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है कि वो मजूमा की ओरिजिनल पीपीटी है या किसी सीनियर ने अपने आप उस पीपीटी को बना के अपनी टीम के साथ सर्कुलेट कर दिया है। जबकि मजूमा आज की डेट में इतनी बड़ी टीम लेके चल रहा है, तो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो चाहे ईमेल के थ्रू, चाहे वो अपनी ऐप में नोटिफिकेशन के थ्रू अपने एफिलिएट्स को इस चीज़ की डिटेल दे कि उन्होंने प्लान में क्या क्या चेंजेस किए हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो दोस्तों, ये मेरा पॉइंट नंबर 2 था। मेरा तीसरा पॉइंट है अमेज़ॉन कूपन्स आर रिमूव फ्रॉम द ऐप। दोस्तों, अगर आपको याद हो कि जब मजूमा प्लस सिर्फ मजूमा थी तो उसमें हमें एक ऑप्शन मिलता था कि एज ए फ्री यूज़र आप अगर मजूमा ऐप को किसी दूसरे के साथ शेयर करते हैं और उसका रजिस्ट्रेशन इस पर कराते हैं मजूमा के साथ, तो आपको 250 वॉलेट पॉइंट मिलते थे। और इन 250 वॉलेट पॉइंट को आप इकट्ठा करके जब 7,500 वॉलेट पॉइंट कर लेते हो तो आपको एक 500 रुपये का अमेज़ॉन का कूपन मिलता था। बट ये कूपन गया कहाँ, किसी को नहीं पता। अब ये ऑप्शन ऐप के अंदर है ही नहीं। तो दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। मेरा चौथा पॉइंट है शॉपिंग वॉलेट इंट्रोड्यूस। दोस्तों, जब फ्री यूज़र के 250 पॉइंट के अगेंस्ट जो कूपन हमें मिलना था वो गायब कर दिया गया, तो सोचा चलो अब फ्री यूज़र के लिए कुछ बचा नहीं है तो $20 के पैकेज पे अपग्रेड कर लिया जाए। जब $20 के पैकेज पे अपग्रेड किया तो मजूमा ने एक प्रॉमिस किया कि अगर आप मजूमा ऐप के अंदर टास्क परफॉर्म करते हो तो आपको वीकली $1 आएगा, जो कि अगले 57 वीक तक आपके पास आएगा। चलो मान लिया और टास्क करना भी शुरू कर दिया। पर ये क्या, कुछ ही दिनों के अंदर ये $1 जो हमें टास्क करने के बाद मिलता था $0.8 में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ज़बरदस्ती एक नया वॉलेट ठूस दिया गया जिसका नाम शॉपिंग वॉलेट दिया गया और हमारी अर्निंग का 20% उस शॉपिंग वॉलेट में डाल दिया गया। अब इस शॉपिंग वॉलेट में जो पैसा गया इसका क्या होगा? शॉपिंग वॉलेट में हम जो भी पैसा कलेक्ट करेंगे उस पैसे से सिर्फ और सिर्फ हम शॉपिंग कर सकते हैं। अभी शॉपिंग हम कहाँ करेंगे?
शॉपिंग के लिए मजूमा ने एक शॉपिंग की वेबसाइट लॉन्च करी जिसके ऊपर 1000 रुपये का सामान हमें ज़बरदस्ती 2 से 3 हज़ार रुपये में ख़रीदना पड़ रहा है, क्योंकि उस पैसे को तो हम विड्रॉ कर ही नहीं सकते, उससे सिर्फ़ और सिर्फ शॉपिंग कर सकते हैं। तो ज़बरदस्ती हमें 1000 रुपये का सामान 2 से 2500 रुपये के ऊपर ख़रीदना पड़ रहा है। हम इतना महंगा सामान क्यों ख़रीदें? इससे अच्छा तो आप $1 को सिंपल अनाउंसमेंट कर देते कि भाई अब $1 नहीं मिलेगा, $0.8 मिलेगा, तो कुछ मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता कि ठीक है चलो रिड्यूस हो गया, कोई बात नहीं। बट ज़बरदस्ती इन्होंने इतना सारा डेवलपर्स को पैसा दिया है, अपना शॉपिंग वॉलेट बनवाया है, अपनी एक वेबसाइट बनवाई है, जो कि जस्ट वेस्ट ऑफ मनी है। क्योंकि अगर उस वेबसाइट पे 1000 का माल अगर 1200 में भी मिल रहा होता तो एक बार के लिए उसको शॉपिंग वेबसाइट कंसीडर किया जा सकता है, पर ये तो सरासर लूट मची हुई है। तो दोस्तों अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ मैं, जो कि 5th पॉइंट है। दोस्तों अब मजूमा प्लस में चेंज हो गई है और कहते हैं कि जब भी कोई चेंज होता है तो अच्छे के लिए होता है। तो अब ज़रा देखते हैं कि अच्छा हुआ क्या है। अच्छा ये हुआ है कि जो हमें मजूमा में एज ए फ्री यूज़र 250 वॉलेट पॉइंट मिलते थे, अब जब हम $20 पे अपग्रेड कर चुके हैं, अब हम मजूमा की ऐप को किसी के साथ शेयर करते हैं तो हमें 250 वॉलेट पॉइंट की जगह $1 पर शेयर मिलता है। $1 पर शेयर मतलब लगभग अगर हम 65 रुपये का भी डॉलर मान के चलें तो एक यूज़र रजिस्ट्रेशन पर हमें 65 रुपये मिल रहे हैं। भाई इससे अच्छा और क्या होगा? नाइस इनकम। अब इसे थोड़ा डिटेल में और जान लेते हैं। ये जो इनकम हमें मिली है, इस इनकम का नाम है शेयर एंड अर्न इनकम। शेयर एंड अर्न इनकम को विड्रॉ करने के लिए मिनिमम $100 का अमाउंट आपको कलेक्ट करना होगा, तभी आप इसका विड्रॉल लगा सकते हैं। अगर आप 100 लोगों को इस ऐप को इंस्टॉल करा देते हैं तो आपके वॉलेट में $100 बन जाएंगे। नाउ हियर इज़ द ट्विस्ट। शेयर एंड अर्न इनकम को विड्रॉ करने के लिए मिनिमम $100 आपके वॉलेट में होने चाहिए, और इसकी रिक्वेस्ट वो ही लगा सकता है जो पर्सन खुद $100 से कम अपग्रेडेड होना चाहिए। मतलब कि हम $20 के पैकेज पे थे और हमें पेमेंट को विड्रॉ करने के लिए $100 से अपग्रेड करना होगा, तभी हम पेमेंट को विड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलता हूँ, जो कि पॉइंट नंबर 6 है। अब जब 100 लोगों को रेफ़र करके हमने $100 कलेक्ट ही कर लिए हैं और हमारे साथ ये कंडीशन लगा दी गई है कि विड्रॉल करने के लिए आपको अपग्रेडेड होना ज़रूरी है, तो सोचा इस $100 को विड्रॉ तो हम कर नहीं सकते, इससे अपग्रेड ही कर लेते हैं। बट दोस्तों यहाँ पे आता है ट्विस्ट नंबर 2। शेयर एंड अर्न इनकम से जो भी आपने पैसा कमाया है, इससे आप अपग्रेड भी नहीं कर सकते हैं। अपग्रेड करने के लिए आपको अपना पैसा पहले लगाना होगा, उसके बाद आप शेयर एंड अर्न इनकम से जो पैसा कमाएंगे कलेक्ट करके आपको $100 बनाने होंगे, तब जाके वो पैसा आपका बाहर आपके वॉलेट में आएगा। अब हम आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे, जो कि पॉइंट नंबर 7 है, और ये है टास्क इनकम डिसकंटिन्यू। अगर आप मजूमा को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि $20 से अपग्रेड पर्सन क्यों करता था, क्योंकि अपग्रेड करने के बाद उसको हर वीक कुछ टास्क आते थे जिनको परफॉर्म करने के बाद $1 उसको पर वीक मिलता था। बट अब ये इनकम डिसकंटिन्यू कर दी गई है। मतलब ये कि जो सिचुएशन एक फ्री यूज़र की मजूमा में थी, अब वो सिचुएशन $20 वाले यूज़र की मजूमा प्लस में है। मतलब कि $20 का अब कुछ भी नहीं मिलेगा, और मजूमा ने जो प्रॉमिस किया था कि हर वीक $1 आपको देगी 57 वीक तक, वो कमिटमेंट मजूमा ने तोड़ दिया है। अब आप अपने आगे के $57 भूल जाओ। अगर अब आपको मजूमा के साथ कुछ काम करना है तो आपको कम से कम $100 पे अपग्रेड करना होगा, क्योंकि $20 के लिए अब कुछ भी नहीं बचा हुआ है। तो दोस्तों यही मेरे कुछ पॉइंट थे जिनको लेके मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था, और फाइनली फिर मैंने डिसीज़न लिया कि अब मजूमा में $20 के लिए कुछ है नहीं, और जिस तरह के हालात मजूमा के चल रहे हैं, $100 लगाना समझदारी वाली बात मुझे लगती नहीं है। तो इसलिए मैं मजूमा को फाइनली टाटा बाय बाय कर रहा हूँ। अगर मजूमा के प्लान में कुछ चेंज हुआ और मुझे लगा कि हाँ कुछ सस्टेनेबल सिचुएशंस हैं, तो शायद मैं मजूमा को दोबारा कंटिन्यू कर सकता हूँ।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो के बारे में कोई भी सवाल सजेशन हो तो नीचे कमेंट में लिखें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।